जय श्री सद्गुरुदेव नमः। अभी आप श्रवण कर रहे हैं अनंत श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती को 1985 ईस्वी पूर्व के पहले के ऑडियो टेप उनके उपदेश प्रवचन। विद्यार्थी जीवन में मैंने कुछ उनके उपदेश टेप किए थे, उनका कुछ अंश मन और योग। चंचलता है तभी तक मन है। चंचलता नष्ट हुई तो मन भी नष्ट हो जाएगा। ये बात जो है सो फाइनल बताई हमारे ऋषियों ने कि चांचल्य विहीनम चित्तम, चांचल्य से रहित चित्त आज तक किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि चांचल्यम ही मनोधर्मो, चंचलता जो है मन का धर्म है। वन्य उष्णता यथा, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है। अग्नि का धर्म उष्णता, गर्मी गर्मी है। अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। अगर ठंडी हो जाएगी तो अग्नि नाम मिट जाएगा। तो मन कभी अचंचल नहीं होता। अचंचल हो जाएगा तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मन में चंचलता है तभी तक मन है। इसको वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशन ऑफ माइंड। मन की अकंपन स्थिति प्राप्त हो जाए, यहाँ मन हरकत नहीं करता, वो मन की अकंपन स्थिति यदि 12 मिनट तक रह सकती है तो उसी जीवन में वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जहाँ मन चलता नहीं, जहाँ मन में स्पंद नहीं, जहाँ मन में कोई विचार उठता नहीं, जहाँ मन अपने आप जहाँ से उठा है वहीं पर डूब जाता है और मन में कोई विचार नहीं रहता, ऐसा विचार ही निर्विषयक मन जो है वो ही मोक्ष का स्वरूप है और मोक्ष नाम की दूसरी चीज नहीं है। ऐसा है। और उसमें क्या होता है? ये स्थूलता जो दिखाई देती है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये स्थूल जगत है, ये स्थूलता कुछ है नहीं। ये भी सूक्ष्म वस्तु है सब, ये स्थूलता है ही नहीं। स्थूलता जो हमारा शरीर स्थूल है, इसलिए स्थूलमय दृष्टि से हमको स्थूलता दिखाई दे रही है। जब हम सूक्ष्म बुद्धि से देखेंगे तो हमको सूक्ष्मता नहीं दिखाई देगी, ये स्थूलता नहीं दिखाई देगी, ये सारी विलीन हो जाएगी। इसलिए और अधिक कठिन चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तुम न्योफाइट्स हो। तुम अभी वैसे समझाने को हमने बीज रूप से सब बात समझाई है। तो ये मंत्र क्या कहता है? श्रुति का मंत्र है। वैसे सामवेद की श्रुति है कि चांचल्य विहीनम चित्तम क्वचित अपि न दृश्यते, चंचलता से रहित चित्त किसी ने आज तक नहीं देखा। चित्त कहो मन कहो बात एक ही है, ये हम समझा चुके हैं पहले तुमको। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चारों उसी के रूप हैं। तो चांचल्य विहीनम चित्तम, चंचलता से रहित चित्त आज तक किसी ने नहीं देख पाया, न दिखाई दे सकता है वो। क्यों? कि चांचल्य में मनोधर्मो, चंचलता मन का धर्म है। तो धर्म जो है किसी का, धर्मी का धर्म उसके साथ रहता है और धर्म मिट जाएगा तो धर्मी भी मिट जाएगा। नहीं समझ में आया तुम्हारे? नहीं आया? जैसे सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश। प्रकाश सूर्य का धर्म है। यदि प्रकाश नष्ट हो जाए सूर्य का तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सूर्य नाम की चीज नहीं रहेगी। तो धर्म के नष्ट होते ही धर्मी भी नष्ट हो जाता है। तो चंचलता है तभी तक मन है, और चंचलता नहीं रही सोई मन समाप्त हुआ। मन समाप्त हुआ सोई जीव का जीवत्व जो है वो ब्रह्मत्व में लीन हुआ। क्योंकि मन ही जीव है और कुछ नहीं। जिसको जीव जीव कहते हैं वो मन जब तक जागृत है। कैसे? कि जैसे तुमको डॉक्टर के यहाँ जाना है। अब वो मतलब एक बात कुछ कठिन चर्चा हो जाती है, ऐसा है। इसलिए सुनना, आज हवा नहीं चल रही है। पंखा करते हैं।
हम कह गए अभी कि मन ही जीव है, तो कैसे समझा। डॉक्टर के पास हम गए और ऑपरेशन के लिए, तो वो कुछ सुंघा देता है और फिर चीरता रहता है। अब चीरता रहता है तो हमें पता ही नहीं चलता। अब कहो जीव मर गया कि जीव निकल गया इस शरीर से? जीव न मरा है न जीव निकल गया है, वो तो जीव मौजूद है। तो अब इस दर्द क्यों नहीं होता? दर्द नहीं होता, वो चाहे जैसा चीरता रहे, वो हमको दर्द नहीं होता। दर्द होता था मन को, तो मन जो है मूर्छित हो गया, मन का क्षेत्र जो है दूषित हो गया। तो मन जहाँ क्रिया करता था, मन रूपी इंजन ठप हो गया, मन रूपी फैक्ट्री फेल हो गई, मन रूपी दफ्तर बंद हो गया, मन रूपी इंजन ठप हो गया जो चलता था। इसलिए मन ठप होते ही जीव का जीवत्व भी नष्ट हो गया। और जीव का जीवत्व नहीं है। और जब वो नशा कम होगा तब फिर जो सो मन फुरेगा, मन फुरने लगा, सोई वो दर्द होने लगा। तब उसमें मरा थोड़ी था, वो जिंदा है वो। लेकिन वो अब मन रूपी दफ्तर खुल गया, तब इंद्रियां सुख दुख का अनुभव करने लगी, और तब तक नहीं कुछ अनुभव था। इसलिए सुख दुख इत्यादि, सुख दुख हर्ष मोह मोह इत्यादि ये सब भाव मन के ही अंतर्गत हैं। आत्मा इनसे पृथक है, वहाँ पर नहीं है ड्यूअलिटी, ये द्वंद्व नहीं है, वो द्वंद्वातीत है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्व मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। निर्माण मोह जित संग दोषा, वो मान मोह से ममता से रहित हो गए। जित संग दोषा, संग दोष से मुक्त हो गए, संग का दोष नहीं लगता उनको। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य उनकी वृत्ति हाथों में लगी रहती है। सब काम करते हुए भी वो अपना जो है सो रहस्य दूसरे पर प्रकट नहीं करते, अपनी स्थिति कभी प्रकट नहीं करते दूसरे को किसी भी दशा में। न उनके संकेत से, न उनकी शरीर की चेष्टाओं से उनकी अविगत गति होती है। उस गति को समझना साधारण बुद्धि का काम नहीं है। विद्वान भी नहीं समझ पाता किसी विद्वान को कि उनका गोपनीय रहस्य जो है वो उन्हीं के पास रहता है कि वो क्या साधन करते हैं। तो इसलिए अपना साधन और अपनी बात और अपनी चेष्टाएं कहाँ हैं, वे साधारण व्यक्तियों पर प्रकट नहीं करना चाहिए और न बताना ही चाहिए। उनके लिए तो साधारण जैसे मनुष्य हैं तैसे ही कार्यों में रत रहना चाहिए। इस प्रकार से शनै शनै तब तो वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मन का रूप हम बैठ करके थोड़ी देर 5 मिनट विचार करो। 5 मिनट का विचार जो है वो 50 वर्ष की तपस्या से ऊपर ले जाएगा। 50 वर्ष की तपस्या यहाँ नहीं पहुँचाएगी, वहाँ 5 मिनट का विचार तुमको पहुँचा देगा। इसलिए विचार का महत्व अधिक। चित्त शुद्ध है तो कर्मे न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु उपलब्धि विचारे न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्मों के द्वारा कुछ नहीं होगा और विचार के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए विचारहीन नहीं रहना चाहिए। विचार परम मित्र है, विचार ही परम सहायक है, विचार ही परम हमारा संबल है। परमार्थिक यात्रा के लिए संबल क्या, जैसे सतुआ बांध के चले, गुटुआ बांध के चल दिए रास्ते में, कहीं जाना है पैदल, तब भूख लगी तो अपने छोड़ के फिर खाने लगे और पानी पी लिया जहाँ पानी है और फिर चल दिए। तो विचार ही परमार्थ मार्ग के मंजिल के लिए विचार ही परम संबल है हमारे पास। विचार ही हमारा मंत्री है, विचार ही हमको जो है सो आगे का रास्ता दिखाएगा और विचार के द्वारा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी और बिना विचार के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और जितना भी तुम सुन रहे हो अभी 3-4 दिन से, उतना सब विचारमय है। ये विचार रूपी दफ्तर का ही सब खेल है और वो एक एक से स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। तो इस प्रकार हम 5 मिनट कैसे विचार करें कि विचारहीन स्थिति में होने का अभ्यास करो, ये सबसे बड़ा विचार है।
जब इस स्थिति में नहीं आ सकते हैं तो हम सगुणों का ध्यान करें, तो हम नीचे की स्थिति से चलें। अगर वहाँ नहीं, हम शून्य स्थिति में नहीं हो रह सकते, तो फिर सगुण की स्थिति में आ जाओ। दुर्गा के उपासक हो, दुर्गा की फोटो रख लो सामने और उनके ऊपर ध्यान एकाग्र करो। शंकर जी के उपासक है तो शंकर जी का चित्र रख लो अपने अलग, और फिर उस पर ध्यान करो, उनके सूरज पर ध्यान करो, उनके जटाजूट पर चंद्रमा का ध्यान देखो, और कहीं मन की वृत्ति न जाए। ये सगुण ध्यान का रूप बताया। अब वो वैसे जैसे चित्र है, जैसा चित्र आपको अच्छा लगे, जो मनमोहक चित्र हो, ये हमको खींचता है, ऐसा चित्र हो शंकर जी का, और शंकर जी का इष्ट है तो वैसा चित्र ले लो। छोटा ले लो, ज़्यादा बड़े चित्र पर मत करो, क्योंकि वो तो दूसरे भी आकर देख सकते हैं, आ जाएंगे। और छोटा चित्र हो, उसी पर ध्यान एकाग्र करो, तो उनके रूप पर एकाग्र करो। नाम रूप लीला धाम इन पर करो, या तो उनका नाम ही लेते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उनको देखते रहो। या नाम रूप, या उनके रूप में ही अपने मन की वृत्ति डुबो दो कि ये इनकी जटा है, इनके ऊपर जो सो चंद्रमा है, और फिर इनके ऊपर गंगा है, गंगा का धारा निकल रही है, कितना सुंदर कंठ है, भोला का त्रिपुंड लगा हुआ है, इनका तीसरा नेत्र जो है सो आप प्रलय करता की जो सो प्रलय की अग्नि उसमें भरी हुई है, धधक रही है, ऐसा है। और कितना श्वेत जो है सो बर्फ के समान इनका आकार है, इनका स्वरूप है। और मृगछाला ओढ़े हुए हैं या गज्जर में लपेटे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हैं। इनके घर न मड़ैया कुछ है नहीं, अनिकेत हैं वो, और सर्व कुछ हैं, सब विद्याओं के सागर हैं, सारी विद्याएं उनसे निकली हैं संसार में। इस प्रकार से विचार करो शंकर जी पर। ये तुमको एक साधारण बात बताई। अब नाम और रूप पर और लीला और फिर उनके चरित्रों पर चला जाए मन, तो भी ठीक है, ध्यान में। और उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा रूप धारण किया, उनको दर्शाए, तमाम कथाएं शिव पुराण में इधर उधर सुनते हो। नाम रूप लीला और धाम, और उनका धाम है कैलाश। और कैलाश पर्वत में न सुख है न दुख है, वो जो सो मोक्ष का धाम है। अच्छा, और ये शालंब योग है, और फिर निरालंब योग के किसी रूप का ध्यान नहीं है। ये छोटे फोटो पर ध्यान करते हो, इसको हटा करके देखो, फिर वही फोटो आ जाएगा, बिना चित्र के वही दिखने लगेगा आंखें बंद करने से। और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी वृत्ति, उसी में डूब जाएगी, तो फिर उनके होंठ हिलने लगेंगे चित्र में, और फिर उनकी वाणी सुनने लगेगी, आपको वाणी भी प्रकट होने लगेगी। तो वो तो अभ्यास के बल पर है कि ये तुम जैसी स्थिति में अभी तुम हो दोनों, तो ये ध्यान योग तक नहीं पहुंच पाओगे कभी, क्योंकि अभी घर गृहस्थी के काम का वजन है, बाहर है सब पर। इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि हम चाहे जितना घंटा 1.5 घंटा बैठ करके ध्यान कर सकें, वो चीज़ है। तो वो बाद में जब हो जाएगा, समय मिलेगा, तब वो कर सकते हो। तो ये सगुण ध्यान की एक प्रक्रिया बताई। नाम में ध्यान कैसा होता है कि आंखें बंद हैं और आप जो देख रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जहाँ दृष्टि जाती है तुम्हारी वहीं ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखाई देता है। और वो सोने के अक्षर से लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उसमें हीरा की कणियाँ लगी हुई हैं और गोमेद की कणियाँ लगी हुई हैं, मणियाँ लगी हुई हैं, और प्रकाश की किरणें फूट रही हैं, और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उस प्रकाश में ही हम बैठे हैं, और जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती है हमको ओम नमः शिवाय दिखाई देता है। तो इस प्रकार से नाम में ध्यान है, और नाम रूप लीला ध्यान है, ये चारों में वृत्ति है तो पूर्ण ध्यान का फल प्राप्त होता है। अच्छा, अब सालम योग छोड़ करके साकार और निराकार, सालम निरालम योग के संबंध में, ध्यान योग के संबंध में पूज्य श्री योगानंद जी सरस्वती को सुन रहे हैं। निरालंब योग जो है आलम रहित योग, ये सालम अर्थात ये आधार लेकर के। अब निरालंब में हम मन को शून्य करते हैं, ऐसा विचार भीतर करें कि देखें हम विचार करेंगे नहीं तो फिर मन देखें अपने आप कैसे विचार करेगा।
अब हम ये देखना चाहते हैं कि मन देखें क्या विचार करता है। जब तक ये साक्षणी वृत्ति रहेगी कि मन में कौन सा विचार उठता है, तब तक कोई विचार उठेगा नहीं। साक्षणी वृत्ति अर्थात मन को हम देखने का प्रयास करें, क्या मन देखें कौन सा विचार उठाता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो जब तक ये साक्षणी वृत्ति बनाए रखोगे तब तक ये कोई विचार उठेगा ही नहीं। और जब ये वृत्ति नहीं रहेगी तब एकदम बुलबुले की तरह विचार उठने लगेगा। और विचार उठा, और कोई भी विचार उठा तो उस विचार के दृष्टा बनो। ये बहुत टेक्निक चीज़ है, टेक्निकल है और कठिन है। तब जैसे तो इस पर जो है सो और ये विज्ञान में कोश में यही विज्ञान है, क्योंकि मन को समझना है कि क्या है मन। तो उसको समझ करके ही, जब तक मन को समझोगे कि नहीं कि मन क्या है, हम क्या है, हम कौन है, मन को पृथक कर दो अपने से कि मन दूसरी चीज़ है, हम और चीज़ है, तब मन काबू में होगा। और नहीं तो मन हजारों उपाय करते रहो, शास्त्रों के अनुसार भी उपाय करते रहो। अभ्यास वैराग जैसे तमाम बताए हैं गीता में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, हजारों उपाय करो मन को जीतने के, लेकिन मन जीता नहीं जाएगा। जब मन को समझ लोगे तुम कि मन क्या है और हम कौन है, मन से पृथक अपना अस्तित्व खींच लोगे, तब मन का रुकना आरंभ होगा। और तब मन जो है सो समझ में आ जाएगा, अर्थात मन कुछ है ही नहीं ऐसा समझ में आ जाएगा। तो मन का तेल खत्म हो जाएगा, वो वासना रूपी तेल है। जब वासना ही शांत हो जाएंगी तब मन भी शांत हो जाएगा। जब इच्छाएं नहीं रहेंगी तब मन क्या इच्छा करेगा फिर, क्योंकि वो ईंधन है तभी तक मन रूपी इंजन चलता है। जब ईंधन ही नहीं रहेगा तो फिर आग अपने आप शांत हो जाएगी। अब हमारा मुंह सूखता है, क्योंकि चार है। अच्छा, हाँ, ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म, ये है ऋग्वेद का। और सामवेद का है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। अब ये क्या भर रहा है, आए हम नहीं बोले, कुछ हारे तक ही आए, जाने अपना तमस्सक खोल दो दिखाए। हाँ, तत्त्वमसि ये सामवेद का है दूसरा। और तीसरा और हाँ भर ले, चारों भर ले। सामवेद का तत्त्वमसि, और ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म, और अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। और यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, ये चार वाक्य कहलाते हैं। ब्रह्मा तो ब्रह्म ही ब्रह्म था उनमें, ब्रह्मा में तो फिर उसी ब्रह्म निरूपण हुआ। मैं योगाचार शत्रुघ्न, आर्मी धर्मगुरु। महाराज श्री के उनके सत्संग को सुन करके उनका आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, सृष्टि का रहस्य, कर्म का रहस्य, महाराज श्री का दिव्य ज्ञान श्रवण करके मैं धन्य हो गया। 1985 ईस्वी पूर्व पहले महाराज श्री से ध्यान योग के संबंध में बहुत सी गूढ़ रहस्यमयी बातें हम लोगों को श्रवण करने को मिलती थीं। महाराज जी का जो ध्यान योग की क्रिया थी वो ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषय रहित कर दें, विचार रहित कर दें, वही ध्यान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हमारे मन में विचार चलते रहते हैं तो हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, सिद्ध सिद्धे समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। सिद्धि और सिद्धि में समता के भाव को ले आएं। समता को भाव को मन में समता कब आएगी? जब हमारे मन में द्वंद्व नहीं होंगे, विचार नहीं होंगे। यही है ध्यान की पूर्ण उपलब्धि, ध्यानम निर्विषयम मनः।
हम चलते फिरते किसी भी स्थिति में हो जाएं, कोई विषय न रहे, बस वही हमारी परम उपलब्धि है। और हम आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारो मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यते धारणात् मतो धैर्यम। धारणा से धैर्य होता है। और आसनेन रुजोहन्ति, आसनों से हम निरोग व स्वस्थ रहते हैं। कई घंटों तक हम एक आसन में बैठने की हमें क्षमता मिलती है। और प्राणायाम से हमारे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, निरोग स्वस्थ रहते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम में हम प्राणों को समाहित कर लेते हैं तो हमारे प्रारब्ध अग्नि में, प्राण योग की अग्नि में, यानी अपाने जुहत प्राणम प्राण अपाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणान प्राणे से जुहति। प्राणायाम रूपी जब यज्ञ होता है, हवन चलता है, वैरंग यज्ञ जो आहुतियाँ होती हैं, हमारे पृथ्वी की 49 प्रकार के जो लेयर्स हैं, उन वायु शुद्ध होती है। और प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो प्राण अपान उदान मयान समान कूरम किंकर नांग धनंजय, ये विभिन्न जो वायु है वो हमारी शुद्ध होती है, हमारा शरीर शोधित होता है। तो मन शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध होने लगेंगे। इससे पहले शरीर को पोषण करने वाला अन्न शुद्ध होगा तो भी हमारा मन शुद्ध होगा। और मेहनत की कमाई का अन्न हम खाएंगे, वो अन्न की शुद्धि में हमारी स्वयं की मेहनत की कमाई, शुद्ध कमाई, उसका भी महत्व होता है। तो प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियमों को पालन करते हुए, जिसमें 5 यम 5 नियम, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बताया था आसने रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकम विकारो मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। और ध्यानम चैतन अद्भुतम धारणात् मतो धैर्यम। धारणा से धैर्य प्राप्त होता है। धारणा क्या है? देशबंध चित्तस्थ धारणा। जब आसन प्राणायाम के बाद हम धारणा बनाते हैं, नाम रूप गुण उपाधि में हम धारणा बनाएं, परमात्मा के निरालम सालम निराकार साकार भगवान के विभिन्न जो साकार स्वरूप हैं, उनमें नाम रूप गुण उपाधि, उनके चरित्रों में भगवान का कथा श्रवण कीर्तन, उसमें हम धारणा बनाएं। अथवा हम निराकार तत्व में एक ओंकार में अपनी धारणा बनाएं, किसी प्रणव मंत्र में हम धारणा बनाएं, किसी शब्द में ध्वनि में अपनी धारणा बनाएं, या भगवान के स्वरूप में धारणा बनाएं। जब धारणा हमारी सिद्ध हो जाएगी तो वही देशबंध चित्तस्थ धारणा, जब वो कई घंटों तक हमारी धारणा होने लगती है, तब वो ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक तानता ध्यानम, योग दर्शन के अनुसार वही जब कंटिन्यूअस लगातार धारणा चलती रहती है, वो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। अब ध्यान कैसा हो तो महाराज श्री ने बताया था, साकार निराकार ध्यान बताया था। सालम निरालम योग, योग माने जुड़ना, परमात्मा से जुड़ने की क्रिया है। तो उसके ध्यान के द्वारा ही फिर हम ध्यानों चैतन अद्भुतम, चैतन स्वरूप का हमें साक्षात्कार होने लगता है। अगर हम साकार ध्यान करेंगे तो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसके स्वरूप का हमें ज्ञान होने लगता है, और निराकार का कर रहे हैं तो उसका हमें अनुभव होने लगता है, चैतन का अनुभव होने लगेगा। और जब निर्विषय हो जाएंगे तो हमें, जब हम अपने कूटस्थ में मन को लगा देंगे, मन को अपने आज्ञा चक्र में लगाने लगेंगे, तो भी हमारा
हम उस आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने लगता है। तो ध्यानम चैतन्य उद्भुतम, और इसके बाद ये स्वरूप शून्य में समाधि। जब हम अपने स्वरूप की शून्यता हो जाए, हम अपने आप का बोध हमें समाप्त हो जाए, मैं और तू का बोध समाप्त हो जाए, जब हम निर्विषय हो जाते हैं, विचार रहित होने लगते हैं, इसके बाद हमें सांसारिक बोध यानी अपने स्वयं का भी बोध समाप्त हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा पद क्या है, अपना नाम रूप गुण उपाधियाँ हम सब लय हो जाती हैं। तब स्वरूप शून्य में समाधि, तब समाधि की स्थित होने लगती है। यही योग दर्शन का भी सूत्र कहता है। महाराज श्री भी यही कहते थे, प्रारंभ में हम साकार ध्यान करते हैं, सहज भाव से कथा कीर्तन में भाग लेते हैं। जैसे जैसे हमारी प्रगाढ़ता बढ़ती जाती है, ध्यान में हमारी स्थिति मजबूत होती जाती है, वैसे वैसे हम उस परमात्मा को प्राप्त करने की हमारी क्लास कक्षाएं उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि होती है। जैसे प्राइमरी से फिर हम मिडिल, हाई स्कूल, इंटर और बीए, ग्रेजुएट, पीएचडी करने लगते हैं। फिर काखा गागा ओलम पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। यही स्थिति है। हमें क्रमबद्ध रूप से गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत ही सहज विधि से महाराज श्री ने ध्यान योग के बारे में बताया। और ध्यान में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे मन की होती है। और मन प्रभावित होता है अन्न से और हमारे प्राण से। तो प्राण, जो श्वास प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों पर कंट्रोल करते हैं। यत्र प्राणो लीते तत्र मनः लीते, चले वाते चले चित्तम, चले चित्तम चले बिंदु। यानी हमारी जब तक वायु चलायमान है तब तक हमारा मन चंचल रहता है। और यत्र प्राणो लीते, जहाँ प्राण लय हो जाता है वहीं पर मन लय हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान योगी का ध्यान करते करते उसके साथ साथ उसके प्राण की जो गति है वो भी लय होने लगती है। अथवा प्राणायाम के द्वारा प्राण को जब लय करने लगते हैं तो मन भी उसमें लय होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो प्राण, जो हमारे श्वासों की गति भी है, वो भी हमारी इस ध्यान योग से संबंध रखती है और प्राणायाम से हम संबंध रखते हैं। तो ये हठ योग की क्रियाएं होती हैं। हकार ठकार सूर्य चंद्र नाड़ी को हम शुद्ध करते हुए उस परमात्मा से योग करना। महाराज श्री ने बहुत से कई योग के बारे में बताया। उनके संरक्षण में, सानिध्य में रह करके उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मंत्र साधनाएं और सत्संग रूपी ज्ञान मिला, सत्संग मिला, और कथाओं का, उपनिषदों का जो तत्व ज्ञान, उनको जो प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल प्राप्त था, अनुभव था, वो अपने सत्संग में, अपने उपदेश में सभी को बहुत ही सुंदर सरल तरीके से समझाते थे। एक दिव्य विभूति हमारे क्षेत्र के लगभग 100 वर्षों की उम्र तक वो इस पृथ्वी पर रहे और अपने दिव्य धाम उस परमात्मा ने उनकी शरण में चले गए या लय हो गए। उनके विचार, उनका ज्ञान, उनकी कृपा हमेशा हमारे बीच में रहेगी। उनकी यादें हमारे बीच में हैं, उनका आशीर्वाद हमारे बीच में हमेशा रहेगा। बड़े सौभाग्य से कुछ टेप किए हुए कुछ उपदेश प्रवचन उपलब्ध हुए जो हमने प्रस्तुत किए। उस समय ऐसा साधन नहीं था, टेप करने के भी साधन उपलब्ध नहीं थे, और उस समय ये यंत्र टेप रिकॉर्ड भी बहुत महंगे आते थे। हमारे विद्यार्थी जीवन में हमने रह करके कहीं से ये कुछ प्राप्त किया
जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। जो भी हमारे मुख से या जो भी शब्द ज्ञान निकलता है सब उन्हीं गुरुओं की कृपा है, सिद्ध पुरुषों की कृपा है। ओम सद्गुरुदेव नमः, सदाशिव गुरुवे नमः, प्रभु रामलाल प्रभुवे नमः, श्री चंद्रमोहन गुरुवे नमः, श्री योगानंद सरस्वती गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। ये जो मंत्र बोल रहे हैं ये महाराज श्री के द्वारा ही बोले गए मंत्र, उनके दिए हुए साधनाएं या मंत्र ही है। इनको अपने जीवन में अवश्य अपनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।